सो हेलो, वी वर डूइंग द कंप्लीट कोर्स फॉर 10th बोर्ड्स एंड अभी हम कर रहे हैं मैथ्स. वील बी डूइंग ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स में हमने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं. हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से हम चल रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से. जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे पहले एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. कंडक्ट कैसा रहेगा तो अगेन सेम, हम पहले देखते हैं थ्योरी उस पर्टिकुलर चैप्टर की, देन हम देखते हैं क्वेश्चंस. तो हम देखेंगे फिर ये क्वेश्चंस एंड फाइनली आई विल गिव यू कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर सो दैट आप एकदम क्लियर हो जाएं इस चैप्टर के साथ एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट एग्जाम में. ठीक है. सो दिस सीरीज इज़ अ क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे या साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे. जिससे हम पढ़ रहे हैं ये PDF भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर आर नो चार्जेस. अभी हमने स्टार्ट कर दिया है मैथ्स एंड वील बी डूइंग योर साइंस एंड सोशल साइंस एज वेल. ठीक है. इनका भी वील डू दी कंप्लीट सिलेबस बिफोर योर एग्जाम. वील कंप्लीटेड. जो भी आपको डाउट है यू कैन आस्क इट. कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है यू कैन आस्क इट. इन द नेक्स्ट चैप्टर वील स्टार्ट विद दैट. एट द सेम टाइम हम डाउट सेशन भी रखेंगे जिसमें यू कैन टेल जो भी आपको डाउट्स हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आए, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, किस तरीके से यू कैन स्टिल स्कोर गुड. सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो अभी स्टार्ट करते हैं योर थ्योरी रियल नंबर्स. So what are real numbers? All the numbers that can be represented on a number line are called real numbers. मतलब 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं रियल नंबर्स, या पीछे भी होते हैं. याद करो, यू मस्ट हैव स्टडीड. सो द आंसर इज नंबर लाइन पे यहाँ आ गया 0, दिस इज 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी. मतलब जहाँ तक यू कैन काउंट इनडेफिनिट. एंड पीछे हम आए तो -1 -2 -3 -4 दिस वे कहाँ तक -इन्फिनिटी या -इनफाइनाइट, पीछे जहाँ तक जा सकते हैं हम. सो ऑल ऑफ दीज आर रियल नंबर्स. ठीक है. तो अगर पूछा है ऐसा कुछ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं, तो द आंसर इज़ यस. रियल नंबर्स आर, जो भी एक नंबर लाइन है उस पर जितने भी नंबर्स आ सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0. यहाँ 1 की तरफ हम चलेंगे, प्लस की तरफ दैट इज इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे -1 -2 -3 टिल -इन्फिनिटी. ओके. दीज इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. सो आपने सेट्स पढ़ा होगा कि एक सेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसके अंदर क्या क्या है. तो उस तरीके से वी हैव दिस बॉक्स. ठीक है. इस बॉक्स का नाम है रियल नंबर्स. ठीक है ना. इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस बॉक्स में होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं. ठीक है. रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स सब है इसमें. नाउ इन दी कमेंट यू विल टेल मी व्हाट आर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. क्या डिफरेंस है दोनों में, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स में. ठीक है. नाउ रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q मतलब इस डिवीजन वाले हम फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, वेयर कंडीशन इज P एंड Q आर इंटीजर्स. ठीक है. P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. मतलब यहाँ आपके कोई भी नंबर हो सकता है. फॉर एग्जांपल 2 है, डिवाइड बाय, क्या ये हो सकता है, ये रैशनल नंबर होगा नहीं. क्या पढ़ा हमने डेफिनेशन, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, बट जो P एंड Q हैं वो दोनों इंटीजर्स होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है. नाउ द थिंग इज़, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये, क्या ये एक रैशनल नंबर है 3? यस. तो द आंसर इज़ यस. वाई? 3 एक्चुअल में क्या है, ऐसे है 3 डिवाइड बाय 1. सो 3 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 3 टाइम्स इज 3, तो 3/1 भी लिख सकता हूँ. तो P/Q की फॉर्म में आ गया ये. कोई भी नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा वो रैशनल नंबर. ठीक है. सेम थिंग इज रिटन हियर. रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है. अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 2.5 ख़त्म, एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल 2.5 है. नॉन टर्मिनेटिंग इज़ फॉर एग्जांपल 2.52 एंड देन 52 52 ये हो रहा है अपना रिपीट. ठीक है. तो कोई भी नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है दैट.
इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर्स क्या है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर में क्या था, रिपीटिंग, लाइक दिस 2.525252। अब जितना हम आगे तक जाएंगे एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, बट ये 525252 रिपीट होता रहेगा डेसिमल में, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिख देते हैं एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। बट क्या होगा इरेशनल केस में, फर्स्ट कंडीशन इज इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, किसको, इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में। रैशनल नंबर स्टार्ट ही उससे हो रहा था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन इज देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है जो रैशनल नंबर में भी है, बट द कैच इज नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब कि वहाँ था 2.5252 या 2.5 जो टर्मिनेट हो रहा था, या टर्मिनेट नहीं हो रहा था तो रिपीटेशन था कि 5252 चलता जा रहा है। यहाँ पे 2.523179811245 एंड कंटिन्यू। तो ना रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, कितना भी आगे तक आप जाओ। सो दिस इज आर इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या है, √2, √3, √5, रूट और जो भी हैं 7, ठीक है, लाइक दिस। √9 होगा या नहीं, हाँ नहीं होगा √9। वाई, कैसे बन रहा है ये, 9 को अब क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। √9 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर, 3 × 3। तो 3 स्क्वायर का अगर रूट है 3 स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, 3 स्क्वायर का रूट है तो रूट हटा स्क्वायर हटा 3 बच गया। 3 रैशनल है या नहीं है, 3 इज़ अ रैशनल नंबर, क्यों, 3/1 हमने जो बात की थी इधर। ओके, सो नॉट √9, √11 यस, √13 यस, √17 यस, ठीक है, लाइक दिस। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number can be expressed as product of prime numbers in a unique way except for the order of the prime factors। किस कोई भी नंबर जो ये हैं हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को इस फॉर्म में, ठीक है, जैसे 180 है, किस तरीके से हमने किया है, 2 यहाँ लिख देते हैं 180 एंड दिस इज 2 से किया कितना आ गया 90, अगेन 2 से किया कितना आ गया 45। अब किससे हो सकता है, 5 से हो सकता है एंड 3 से भी हो सकता है, तो चलो 5 से कर देते हैं। 5 कितने टाइम्स है, 5 9 टाइम्स है 45, 9 जाएगा 3 टाइम्स, क्या आ गया 2 × 2 × 5 × 3 × 3। क्या ये और जो ये यहाँ दिया गया था सेम है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, वो गलत हो गया, क्यों, सीक्वेंस नहीं। हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, ठीक है। आगे क्या पढ़ा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम डिफरेंट क्या प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वी कैन रिप्रेजेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है। यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यहाँ पे हमने पहले 5 से ले लिया। इफ़ आई वुड हैव टेकन 3 तो 3 से चले जाता 15 टाइम्स एंड देन 3 × 5 इज़ 15, तो ये सेम ऑर्डर मिलता है आपको, ठीक है। सो द फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। द थ्योरम इज़ यूज टू फाइंड HCF एंड LCM। व्हाट इज़ HCF एंड LCM, सो यहाँ बात करते हैं उसके कि व्हाट इज़ इट। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर and is the greatest number that divides 2 or more numbers completely। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि डिवाइड कर सकता है 2 नंबर्स को completely, ठीक है, that divides 2 or more numbers completely and this is the greatest number। now LCM is least common multiple, is the smallest number that is divisible by 2 or more numbers, ठीक है। ऐसा smallest number x जिसको मान लो यहाँ हमारे पास 2 है एंड यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों से दिस नंबर एंड द लीस्ट नंबर कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली, कि हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे एंड
4 से डिवाइड करेंगे इस x को। क्लियर? तो सेम थिंग इज रिटन इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 or more numbers completely. Now using prime factorization, HCF is obtained by taking the common prime factors with the smallest powers. ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर्स इज प्राइम नंबर जो हमने लिया उसका स्मॉलेस्ट पावर, ऐसा नहीं हमने स्क्वायर में लिख दिए, उसका हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ठीक है, उसको यूज़ करना है। एंड एलसीएम के केस में इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, एलसीएम के केस में जो मैक्सिमम पावर है, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 3 है, तो कौन सा हम लेंगे एलसीएम के केस में टू द पावर 5, और हम एचसीएफ के केस में कौन सा लेंगे स्मॉलेस्ट x टू द पावर 3। फॉर एनी टू, हम जो क्वेश्चंस करेंगे विल बी मोर क्लियर। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b। ना ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन विल बी सॉल्व यूजिंग दिस। अभी इस क्लास में भी, आगे वाली क्लास में भी, और जब बाद में यू विल गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो उसमें भी क्या चीज़ है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जिन दोनों नंबर का हमने HCF LCM निकाला है, जब हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, a इंटू बी। क्लियर? नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, वेयर r जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू b। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज आर रिमाइंडर। ठीक है, तो किसके बीच में हो सकता है वो, 0 एंड b के। नाउ दिस लेमा इज यूज टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, किस तरीके से प्रूफ मेथड, इरेशनल नंबर के क्वेश्चन में आएगा बहुत बार, तो उसका एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज एन इरेशनल नंबर। टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल वी अज्यूम इट इज रैशनल एंड डिराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जब हम प्रूव कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी वे में करेंगे, हमने ले लिया रैशनल नंबर है, उसके बाद हम प्रूव कर देंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। नाउ एग्जाम्पल इज √2 हमने लिया, √2 इज इरेशनल। एग्जाम्पल, अज्यूम √2 इज p/q इन लोएस्ट टर्म्स। हमने रैशनल नंबर्स में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ले लिया √2 इज इक्वल टू p/q। ओके, देन p² इज इक्वल टू 2q²। कैसे, यहाँ पे √2 है, ठीक है, मैंने दोनों जगह स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू p/q²। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, चलो √2 का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, आई कैन डू इट। तो यहाँ आ गया अपने पास 2, यहाँ आ गया p²/q²। तो p² कितना हो गया, ये q उधर भेज देंगे हम, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, इधर आ गया 2q² इज इक्वल टू p², यही चीज़ लिखी है। देन p² इज इक्वल टू 2q²। सो p इज़ इवन, क्यों, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p इवन होगा, डेफिनेटली होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द अजम्पशन दैट p/q इज इन लोएस्ट टर्म्स। क्यों, क्योंकि हो ही नहीं सकता लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है, p/q की फॉर्म में। देन देयरफॉर √2 इज इरेशनल। सेम मेथड विल बी यूज फॉर ऑल द नंबर्स। जब क्वेश्चन इज लाइक कि प्रूव दैट √7 इज इरेशनल, सेम मेथड यू विल राइट दी सेम लाइन्स। पहले आप इक्वेट करेंगे p/q के, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ये साइड उधर लेके जाएंगे एंड यू विल प्रूव इट। एवरी टाइम द सेम मेथड विल बी यूज्ड। अभी विल मूव टू क्वेश्चंस। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में ओनली प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and और 5, the decimal expansion is terminating. If the denominator has prime factors other than 2 and 5, the decimal expansion is non-terminating recurring. ठीक है, अगर 2 and 5 हैं तो क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग ही होगा इन केस ऑफ 2 and 5। बट और कोई है तो क्या होगा, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ सॉल्व, अब आते हैं एग्जांपल्स पे अपने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अस। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। नाउ जो हमने मेथड यूज़ किया था वही चीज़ है, 140
को हमें एक्सपैंड करते रहना है। पहले क्या किया, 140 को हमने कर दिया 14 इंटू 10। ऑल राइट, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 को 5 इंटू 2। और हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं 7। नो, 7 itself इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हमने लिख दिया बस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन में हमें 2 दो टाइम दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो दिस इज व्हाट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। क्लियर? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ना 156 को सेम वे 12 इंटू 13 किया है। 13 को हम कर सकते हैं, नहीं, 13 itself इज़ अ प्राइम नंबर। 12 को कर सकते हैं, यस। कैसे? फर्स्टली 6 इंटू 2, देन उसके बाद 6 को भी कर सकते हैं, यस। कैसे? 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 13। सेम थिंग, 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 13। इन एग्जाम यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स। ठीक है, आई एम सेइंग दिस मल्टीपल टाइम्स। एग्ज़ाम में आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, एक एक स्टेप, क्योंकि शीट आपको और मिल जाएगी, इतना टाइम लगेगा नहीं जस्ट लिखने में कि आपका टाइम ख़त्म हो जाए। बट इफ़ यू आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स तो विल गेट गुड मार्क्स। इवन इफ़ इन केस आप कुछ लास्ट में मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन, तब भी यू विल गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज़ अगर 2-3 लाइन्स में किया है तो फर्स्टली आपके स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे एंड एंड में आंसर नहीं आया तो पूरा ही गया। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आप ज़्यादा स्टेप्स में कर रहे हो सकता है एंड में कहीं मिस्टेक भी हो, तब भी यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले हम इसे कर देते हैं फैक्टराइजेशन। 26 का इज़ व्हाट, 13 इंटू 2। ओके, 13 को और हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, 2 को नहीं, दोनों प्राइम नंबर। 91 को 13 इंटू 7। ओके, इफ़ यू रिमेंबर 13 का टेबल इट विल बी ईजी, इफ़ नॉट देन नॉर्मली डिवाइड करके यू कैन फाइंड। ठीक है, रफ में ये वाले मेथड से यू कैन फाइंड, या वहाँ पे भी यू कैन डू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। HCF कितना आ गया? HCF लार्जेस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13, तो कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर्स इज व्हाट, 13। ठीक है, HCF से हम सॉर्टेड हैं। नाउ फॉर LCM हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स हैं 2, 7 एंड 13। हमने वही चीज़ लिख दी है 2, 7 एंड 13। ठीक है, 13 दोनों में, इसलिए 1 टाइम। अदरवाइज द ओल्ड स्कूल मैथड विच यू कैन ऑल्सो राइट। ठीक है, एंड इफ़ गुड इफ़ यू राइट इट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब 26 और 91 है हमारे पास, किससे जाएगा, तो यहाँ पे 13 2 टाइम्स इज 26 एंड 13, 7 टाइम इट्स 91। 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर, 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर। इफ़ यू वांट तो यू कैन राइट, हमें वैसे पहुँच गए अपने आंसर तक, बट 2 1 टाइम्स इज 2, यहाँ 7 7 1 टाइम्स इज, यहाँ आ गए अपन। क्या बच गया हमारे पास, 13 इंटू 2 इंटू 7। क्या निकला है अपना LCM, 13 इंटू 2 इंटू 7 विच इज़ वॉट, 182। ठीक है, 7 2 टाइम्स इज 14, सो 13 इंटू 14 would be 182. Now HCF is 13, LCM is 182. So when you are writing answer as well, write this way that HCF of 26 and 91 is 13 and LCM is 182. In statement form, find the HCF and LCM of 96 and 360. ठीक है, तो फैक्टर्स के फॉर्म में हमने कर दिया। HCF के लिए यू विल राइट 96, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इज 8, बचा 1, उतारा 6, 2 8 टाइम्स इज 16, 2 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 2 1 and 2, 2 6 टाइम्स, then again 2 3 टाइम्स, so 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3 किसके लिए, 96 के लिए, 360 के लिए, 2 150 160 170 180, right? 300 का half is 150, 60 का half is 30. So this way also you can do 2 9 times is 18 and 0, 245. Then you can write 5 9, then you can write 3 times. क्या आ गया, 1 2 2 to the power 3 multiplied by 5 multiplied by 3 to the power 2,
360 के लिए। सो यू विल राइट दिस वे यहाँ पे, उसके बाद यू विल कम हियर, यू विल राइट दीज थिंग्स। ठीक है, ये भी आपको लिखना है इस तरीके से। HCF का हमारा सॉर्टेड है कैसे, ये आ गया है अपना। तो HCF वुड भी क्या चीज़ें कॉमन है, यू कैन हैव अ लुक हियर। 5 है नहीं, 3 1 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है पर यहाँ एक ही 3 है 96 के पास, तो 96 वाला 1 3। ठीक है, 1 3 जो कॉमन है हमने ले लिया। 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 3, कितने 2s आर कॉमन, 3 विद पावर 3 8, सो दैट्स वाई 2 टू द पावर 3। ठीक है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो हमने यहाँ लिखा 8 इंटू 3 इज 8 3 इज 24। ख़त्म HCF वाला अपना पोर्शन। नाउ LCM के केस में हमारे पास 2 टू द पावर 5 इसमें टोटल। ठीक है, 3 में कौन सा बड़ा है, सो 3 स्क्वायर 5 एज इट इज़ वी हैव रिटन, एंड हमारे पास आ गया आंसर। इससे ही मैं लिख रहा हूँ विद बिगर पावर। ठीक है, LCM के लिए क्या चीज़ लिखा मैंने, 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 लिख दिया। 3 के केस में कौन सा बड़ा है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 भी होता, यहाँ नहीं था, यहाँ एक और 13 होता, तो आई वुड हैव रिटन इनटू 13 एज वेल। क्लियर, उसके बाद वी विल सिंपली मल्टीप्लाई एंड रीच अपने आंसर के पास। ठीक है, सो 2 टू द पावर 5 इज 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 टाइम्स इज 4 4 2 is 8 8 2 is 16 16 2 times is 32, we have written 32। 3 का square is 9, 5 as it is, then 9 5 times is 45, 32 into 45। now you can use the old school method which you use, or you can use the trick 32 into 45। how to do that, so 5 into 2 is, ये वाला करो पहले 10, 1 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ, then 5 3 is 15, 4 2 is 8, 15 plus 8 is 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 plus 1, 23 plus 1 is 24। ठीक है, सो राइट 4 हेयर, राइट 2 हेयर, 2 कैरी में आएगा, आपने टोटल नंबर है तो कैरी में जाएगा। नाउ 4 इंटू 3 कितना, 4 3 टाइम्स इज 12 प्लस 2 इज 14, तो आ गया आपका आंसर 1440। क्लियर, सो LCM is 1440, HCF is 24। वेरीफाई दैट HCF into LCM is product of numbers for 96 and 360। ठीक है, वेरीफाई करना है हमें क्या, जो हमने फॉर्मूला देखा था, विच वॉज दिस, product of HCM and LCM of two numbers is equal to product of both the numbers। now यहाँ पे this task is for you, you have to find 96 and 360 का LCM and HCF। ठीक है, so 360 का you will do, 96 का I am doing it 2, कितना टाइम्स 45 46 47 48, अगेन 2 कितना 24, अगेन 2 कितना 12, then again 2 it's what 6, then 2 is 3। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3 is what 96। ओके, चलो इसका भी मैं कर देता हूँ आगे का। यू विल डू 360 कितना हुआ, 2 हमने अभी भी ऊपर किया था, 150 160 170 180, अगेन 2 90, अगेन 2 इज़ 45। नाउ 45 को हमने किससे किया था वहाँ पे, 5 इंटू 9 एंड देन 3 इंटू 3। ठीक है, कितना आ गया 1 2 3, इट्स 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, नाउ 24 यहाँ पे अपना आया 3, यहाँ पे अपना आया 2 टू द पावर 3। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, ये हमारा 96 के लिए है, ये हमारा 360 के लिए है। कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं ना, कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 3 कॉमन है, बाकी 5 है यहाँ पे नहीं है, 3 यस 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट 3, सो विल टेक जस्ट 3 विद पावर 1। सो 2 टू द पावर 3 इज 2 2 इज 4 4 2 इज 8 8 इंटू 3 विच इज़ 24। ओके,
सो योर HCF इज 24। बिगर पावर के साथ यू विल फाइंड LCM। कैसे? 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है, और 3 यहाँ पे इट्स फॉर 360, 3 स्क्वायर एंड 5। ठीक है, 2⁵, 3 स्क्वायर एंड 5। इसको विल डू, तो 2⁵ इज 32। 8 हमने 3 तक देखा, 2⁵ इज 8, 8 2 16, 16 2 32। सो 32 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 टाइम्स इज 45। ठीक है, तो 32 इंटू 45। अभी हमने निकाला था 1440, ये रहा राइट। 32 इंटू 45 इज 1440। सो दिस इज योर LCM। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे अपने 34560, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स जो हमारा है। सिंस बोथ आर इक्वल द गिवन रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ इसमें ओनली इतना इज रिटर्न फॉर योर प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट द एंटायर सॉल्यूशन। ठीक है, नो शॉर्टकट्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125। तो हम जब भी ये लिखा है डिवाइड्स, हम क्या किस पे आ जाएंगे? HCF पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 5 बात हो रहा है 70 के साथ, 8 की बात हो रही है 125 के साथ। नाउ वेरी सिंपली वील राइट HCF ऑफ फर्स्ट नंबर 70 माइनस कितना बोला है रिमाइंडर 5। ठीक है, सिंपली हमने लिख दिया 70 माइनस 5। दूसरा नंबर कौन सा था? 125, उसमें कितना बोला है रिमाइंडर 8। तो हमें सिंपली क्या निकालना है? HCF निकालना है किसका? दोनों नंबर में से वो माइनस करके उनका, निकाल के माइनस नहीं करना, माइनस करके निकालना है। क्लियर? तो पहले हम करेंगे माइनस। 70 माइनस 5 इज 65, 125 माइनस 8 कर देंगे एंड उसका HCF निकाल देंगे। सो हमारे पास क्या है कि 65 एंड 125 माइनस 8 दैट इज़ 117। 5 यहाँ से क्या, 3 बचा, 3 गया, तो 117। नाउ 65 एंड 117 इज़ व्हाट वी हैव। कितना आएगा HCF? अगेन सेम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे। 65 कहीं जा रहा है? यस। कहाँ जा रहा है घूमने? नहीं। 13 इंटू 5 और डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है। तो 13 इंटू 5 सिंपली सेम इज द केस इज 117। 13 इंटू 9, तो 9, यस, हेयर वी कैन राइट 13 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एंड हेयर वी हैव व्हाट वी हैव इज 13 इंटू 5। ओके, दिस एंड दिस। सो HCF वुड बी व्हाट? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं, कॉमन है ही नहीं। 3 3 यहाँ कुछ है, कॉमन नहीं है, इसलिए 9 ऐसे ही लिख दिया है। What is common is 13. So our highest common factor is 13. Then find the smallest number that is divisible by 12, 15 and 36. अब हमें बोला smallest number, जो नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय, जो नंबर डिवाइड हो सके इनसे। तो जब भी ऐसी बात हो रही है डिवाइड हो सके, मतलब कोई बड़ा नंबर होगा, वो होगा अपना LCM। ठीक है, डिवाइड कर सके वाले में छोटा नंबर होगा, डिवाइड हो सके वाले में बड़ा, LCM। सो इन तीनों का LCM निकाला, दैट इज़ 12, 15, 36। यहाँ पे यू विल शो फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी से कि किस तरीके से निकला। ठीक है, 12 फॉर एग्जांपल 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। सेम एज द केसेस 15 एंड 36 लिख दिया, 3 इंटू 5 एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। LCM में हम क्या देखते हैं? जो भी अगर कॉमन है तो उनमें बड़ा, वरना जो नहीं है कॉमन वो तो लिखना ही है। ठीक है, 2 कॉमन है, यस, कितना 2 स्क्वायर लिख दिया। 3 कॉमन है, यस, कितना है सबसे बड़ा 3 स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, दिस एंड दिस, सो 3 स्क्वायर लिख दिया। 5 कॉमन नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना ही है हमें, तो हम पावर देखने की ज़रूरत है नहीं, कॉमन नहीं है तो पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो 5, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 विच इज़ 2 टाइम्स इज़ 4 इंटू 3 का स्क्वायर इज़ 9 इंटू 5। नाउ कैसे भी you can do, for example if you will do this 9 4 times is 4 9 is 36 into 5. Simply you can use your old school method, 6 5 is 30, 5 is 15, 16 17 and 18। कहाँ पहुँच गए हम? 180 which is our LCM. So in exam also you will do all the steps and later you will write
आंसर in statement form. Smallest number that is divisible by 12, 15 and 36 is 180. This way. Find the greatest number of 4 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. क्या बोला? Find the greatest number of 4 digits exactly divisible by. कहाँ आएगा बड़ा नंबर? LCM किससे? 24, 15 एंड 36 से. कोई नहीं. प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्टली 24 2 12 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3. देन वी विल राइट दैट 15 5 इंटू 3 36 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. एलसीएम वुड बी 2 में कौन सा है बड़ा? पावर दिख रहा है कहीं? दैट इज़ हाँ 2 क्यूब लिख दिया. 3 भी दिख रहा है. 3 में कौन सी है बड़ी पावर? 3 स्क्वायर लिख दिया. अब क्या बचा? एक 5 भी लिख दिया. कितना आ गया? 360. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999. नाउ रिक्वायर्ड नंबर इज़ 9999 माइनस जो ये है अपना मॉड 360. ठीक है, मतलब इससे डिविजिबल. सो 9999 माइनस 279 दैट वुड बी 9720. ठीक है, क्या किया है? 9999 डिवाइड बाय 360. 360 का चाहिए हमें क्योंकि वो अपना एलसीएम है. सो आंसर वुड बी 9720. क्लियर? इफ एनी क्वेश्चन इज नॉट क्लियर you can ask again. I will provide complete solution with explanation on Telegram. At the same time in the next we start with that question और डाउट सॉल्विंग वाला जो होगा उसमें we'll do. Prove that root 2 is irrational. हमने ऑलरेडी किया. क्या किया था? root 2 को हमने माना इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, वेर ये क्या है? को प्राइम है. स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर हमने देखा था कैसे. रूट 2 को यू विल राइट ऑल द स्टेप्स. आई एम सेइंग दिस मल्टीपल टाइम्स. तो क्या हो गया ये? रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. तो रूट 2 इंटू रूट 2 वुड बी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. क्यू उधर चले जाएगा. क्या आ गया? 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, मतलब इवन. पी स्क्वायर इज इवन, हेंस पी इज इवन. सो लेट पी इज इक्वल टू 2k. सब्सिट्यूट कर दिया. 2k इज इक्वल टू 2q एंड स्क्वायर. फिर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर. दस q इज ऑल्सो इवन. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द assumption that p and q are co-prime. therefore root is irrational. आंसर क्या है? irrational. ठीक है, प्रूव दैट रूट 3 इज irrational. सो हम सिंपली जो हमने किया था एग्जाम्पल वाले में दैट वी कैन यूज़ अगेन. वॉट? रूट 3 को हमने बोल दिया p बाई क्यू फॉर्म में वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर कर दिया बोथ साइड. तो क्या आ जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. सो p इज डिविजिबल बाय 3, हेंस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द assumption that p by q is the lowest terms. ठीक है, लोएस्ट टर्म्स में नहीं है p by q. therefore रूट 3 इज irrational. सेम स्टेप्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं व्हेन द क्वेश्चन इज पर्टिकुलर नंबर इज irrational. ठीक है, ये प्रूव करना है. सेम स्टेप्स जब हमने एग्जाम्पल में भी देखे. सो यू कैन जस्ट मेमोराइज दो स्टेप. वरना हमने डेफिनेशन में देखा p by q की फॉर्म में रहेगा. दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके सॉल्व करना है एंड यू कैन डायरेक्टली राइट. वन हैक इज़ इवन इफ आपने लिखा स्क्वायर कर दिया उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल यू कैन राइट 1 2 स्टेटमेंट एंड देन राइट कि हैंस जो अपना नंबर है दैट इज़ इरेशनल. ठीक है, सो जनरली इफ़ जो टीचर विल नॉट सी बीच वाला लाइन्स तो यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, दिस इज़ ओनली व्हेन यू आर अनएबल टू रिकॉल जो बीच का लाइन्स हैं. ऑल्दो देयर इज़ नथिंग टफ. यहाँ से यू विल सी वही स्टेटमेंट हमने लिखी है. देन देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल. वेरी सिंपल. सो दैट यू विल डू ओनली इफ़ आपको नहीं आ रहा है तो एंड में बीच में मत छोड़ो कि आपने यहाँ तक किया उसके बाद आपने छोड़ दिया स्क्वायर वगैरह करके उसके आगे मुझे नहीं आ रहा है. नहीं, राइट 1 2 लाइन्स उसके बाद राइट देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल. क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन. बिना कुछ लिख के नहीं लिखना है कि राइट नाउ रूट 3 इज इरेशनल. ऑब्वियसली थोड़ा लिख के यू हैव टू शो दैट 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक है, तो 6n किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं? दैट इज़
2 इंटू 3 इंटू n, ठीक है, 6n is 6 इंटू n, तो दिस 6 is 3 इंटू 2 इंटू n. To end with digit 0, a number must have factor 5, but 6n has no factor 5, ठीक है. n से n 0 होने के लिए show that 6n cannot end with digit 0 for any natural number n. तो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. क्यों 5 क्यों होना चाहिए फैक्टर 0 के लिए? 20 is 30 is 40 is 8 into 5 50 is 10 into 5 60 is 12 into 5 70 and so on. So one factor that you will witness is 5 हमें चाहिए if हमें डिजिट चाहिए एंड वाला 0, ठीक है. सो टू एंड विद डिजिट 0 अ नंबर मस्ट हैव फैक्टर 5. ये लिखना है क्या एग्जाम में? नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बट दिस इज़ बेसिक रूल कि 5 आपको चाहिए एज वन ऑफ द फैक्टर्स इफ़ यू वांट एंड डिजिट 0. बट 6n हैज़ नो फैक्टर 5, hence 6n cannot end with digit 0, hence proved, ठीक है. देन इफ HCF 306 and 657 is 9, find LCM 306 and 657. क्या बोल दिया है? HCF इन दोनों का ये है, हमें निकालना है LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट x इंटू वाई. एक्स इंटू वाई आर टू नंबर्स, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हुआ किसके? x और y के LCM के इंटू x और y के HCF के. अगर हम इन दोनों का HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव टू राइट फार्मूला एज वेल. सो व्हेन यू राइट सॉल्यूशन, राइट फार्मूला यूज्ड. फार्मूला यूज किस तरीके से टू स्ट्रक्चर, उसके लिए राइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, उसमें हमने डिस्कस किया है अच्छे से कि किस तरीके से टू राइट योर आंसर्स, किस तरीके से टू फ्रेम इट. तो उसमें यू कैन राइट एवरीथिंग गिवन, देन फार्मूला यूज, देन सॉल्यूशन एंड देन फाइनली स्टेटमेंट वाला आंसर. सो इन दैट वे यू हैव टू डू इट, ठीक है. LCM इंटू HCF एंड सो दैट योर आंसर विल बी डिफरेंट एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स. LCM इंटू वन नंबर इज़ 9, HCF हमें पता है 1, LCM हमें निकालना है. दो नंबर्स क्या हैं? 306 एंड 657. तो क्या हो गया? LCM इधर 9 आ गया डिवीजन में. 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9. You will solve it and you will get the answer 2238. So the LCM of two numbers, this and this, is 22338. Express 129 divided by 2 to the power 7, 5 to the power 7 into 7 to the power 5 in decimal form. So denominator contains prime factor 7 other than 2 and 5. ठीक है, क्लियर है? 2, 5, 7 के अलावा. hence decimal expansion will be non terminating recurring. ठीक है, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीटेटिव होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो यहाँ पे भी यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स. दिस इज अगेन फॉर यू, ठीक है. यू विल सॉल्व इट. नाउ फाइंड द HCF ऑफ 408 एंड 1032 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. नाउ सॉल्यूशन, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि HCF के लिए यूज़ होगा निकालने के लिए, एंड A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर. ठीक है, आर कहाँ से देखा था हमने? 0 से इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या होगा? बी. कहाँ से कहाँ तक देखा था हमने? आर की विल बी मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो हमने लिख दिया 1032 इज इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस 216 इज आर रिमाइंडर. ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद सब सॉर्टेड है. कैसे? वील राइट 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192. यू कैन चेक यूजिंग डिवीजन. अब ये क्यों लिखा मैंने? तो ये यहाँ 408 आया था, दिस विल बी रिटर्न हेयर. ठीक है, जो अपना 216 था दैट विल कम हेयर. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन 216 हम करेंगे, तो 216 विल कम हेयर. ए यहाँ पे आ जाएगा अपना 192.
इंटू 1 प्लस 24। जब तक अपना रिमाइंडर 0 आएगा तब तक वी हैव टू कीप डूइंग इट। 192, तो अब यहाँ पे कहेंगे 192, 24 आ जाएगा यहाँ जो रिमाइंडर था, इंटू 8, 24 इंटू 8। अब ये आ रहा है, कंप्लीट कर रहा है इसको 192 को, तो प्लस 0। अब जैसे ये आया तो अपना जो 24 है, दिस वुड बी आर HCF। क्लियर है? हमने किया, बड़े नंबर को यहाँ लिखा 1032 इज इक्वल टू 408 इंटू 2 जो अपना सेकेंड नंबर था, प्लस 216। इतना हमारा रिमाइंडर है। ओके, HCF हमें निकालना है। ये लिख के उसके बाद जो यहाँ पे अपना नंबर था वो हमने कर दिया यहाँ। ठीक है, तो 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192। ना यहाँ 216 विल कम हेयर एंड विल राइट अगेन जब तक 0 रिमाइंडर आएगा। अब 192 इंटू 1 हमने किया, 192 इंटू 2 क्यों नहीं किया, वो हो जाएगा 216 से बड़ा। वी हैव टू रीच वेयर, वी हैव टू रीच एट 216, हेयर वी हैव टू रीच एट दिस स्टेप 408। 408 तक में पहुँचना है। तो इफ़ आई डू 216 इंटू 2 तो बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, राइट। 216 इंटू 2 कर दे, तो इसलिए हमने किया इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज़ 192। अगेन यहाँ पे 216 लिखा हमने, दिस नंबर ऑफ आवर्स। देन इसको मैं 2 से करता तो अगेन ये बड़ा हो जाता, तो हमने किया 192 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर वॉज 24। नाउ व्हेन वी राइट यहाँ 192, अब हमें चाहिए 192, तो हम यूज़ करेंगे इसको। हमने यहाँ पे लिखा 24 इंटू 8, कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इफ़ नंबर वुड हैव बीन 193, तो क्या होता 24 इंटू 8 प्लस 1, देन अगेन वन मोर स्टेप, सो दिस वे। ठीक है, सो HCF इज़ 24। If the product of two numbers is 180 and their HCF is 6, find their LCM. Simple formula which we have seen, HCF into LCM is equal to product of two numbers या product of numbers, जो भी numbers हैं वो equal होगा और LCM into HCF के। Simply we'll put the values, क्या क्या हमें पता है, HCF पता है हमें 6, LCM क्या करना है, हमें निकालना है। product of two numbers हमें बोला है 180। Now you should not be like, इसमें तो बोला था कि ए और बी दोनों चाहिए तभी मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँगा, तभी मैं फार्मूला में पुट करूँगा। करके दे दिया है ना आपको, इट्स इजी फॉर यू कि प्रोडक्ट ही बता दिया है आपको इतना है, तो आपको दोनों नंबर क्यों चाहिए, प्रोडक्ट ही तो आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो जब आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बता दिया है तो आपको दोनों नंबर नहीं चाहिए। सो डोंट बी कन्फ्यूज, चीज़ें वही हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स वाला फॉर्मूला है जो और हमने देखी हैं चीज़ें, फैक्टराइजेशन वाला, एवरीथिंग इज़ ईजी। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा नंबर डिवाइड कर पाएगा, कौन सा नंबर डिवाइड हो पाएगा, जो हमने देखा वही है। ऑल एवरीथिंग इज़ अबाउट लैंग्वेज। सो रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, रीड बिटवीन द लाइन्स। पर यहाँ तो एक ही लाइन है, बिटवीन द लाइन्स कैसे, मतलब अच्छे से थॉरली यू हैव टू रीड, दैट इज़ रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, ठीक है, सिंपली यू विल पुट दी वैल्यूज एंड यू विल रीच एट योर आंसर। सो यू विल राइट द LCM इज 30। फाइंड LCM ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 72 एंड 120 किस तरीके से विल फाइंड, दिस वे। 2 कितने टाइम्स आ सकता है, 35, 36, 120 इज 60, अगेन जा रहा है 2 से, बिल्कुल जा रहा है, क्या होगा 18 एंड 30, अगेन 2 से जा सकता है, यस 9 टाइम्स एंड 15, अगेन 2 से जा सकता है, द आंसर इज नो। 3 से जा सकता है, 3 टाइम्स इज 9, 3 5 टाइम्स इज 15, 3 और 5। ठीक है, सो इफ़ यू वांट इस तरीके से भी यू कैन लीव, अदरवाइज यू कैन राइट दिस एज वेल। 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। तो अब ये वाले जो नंबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज नंबर्स is what you are left with. What are these? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. We'll simplify the 2 into the power 3, 3 to the power 2 into 5. Same thing is written here. What is this? ऐसा सिंबल लगा रखा है, तो दिस इज समटाइम्स यूज फॉर पावर। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 to the power 3 और आई एम राइटिंग 2 to the power 3, मीनिंग इज सेम। ठीक है, 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2। now 2 this operator and 3 this symbol and 3 means 2 into 2 into 2। ठीक है, although you will not write this, क्वेश्चन में आ जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस आ जाता है तो, अदरवाइज यू विल ऑलवेज राइट इन दिस फॉर्म ओनली, 2 to the power ऊपर ही यू विल राइट। ठीक है, सो सेम 120 and then we will reach our LCM, that is 360। Find the HCF of 108 and 180 using prime factorization.
इसका 108 एंड 180, सो 108 एंड 180, 290, 245 टाइम्स 15 से भी यू कैन डू, सो 3 कितना टाइम्स इज 15 एंड 5 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, एंड 108 के केस में 250 एंड 54, 2 25 26 27, 3 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ठीक है. दिस वे इट्स रिटर्न, बट यू विल ऑलवेज राइट दिस वे. इन क्वेश्चन इफ इट कम्स लाइक दिस देन डोंट बी कंफ्यूज, मीनिंग इज सेम कि पावर में है, बट यू विल ऑलवेज राइट दिस थिंग इन दी सॉल्यूशन. सो आंसर वुड बी 36. वाई 36? तो हमने लिया यहाँ पे कॉमन कौन सा है अपना 2 स्क्वायर ले लिया, ओके. यहाँ पे और कुछ कॉमन है इनमें, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, यस 3 कॉमन है. पावर छोटी कौन सी है 3 स्क्वायर, तो वील राइट इंटू 3 स्क्वायर. 2 टाइम्स इज 4, 3 टाइम्स इज 9, 9 इंटू 4 इज 36. नाउ शो दैट रूट 5 इज इरेशनल. सेम स्टेप्स जो हम लिख रहे हैं, दैट इज अज्यूम रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज द लोएस्ट टर्म्स. पी और क्यू के फॉर्म में स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, दैट इज रूट 5 का स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्लियर. तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, हैंस पी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है. क्यों डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है 5, तो पी ऑब्वियसली पी 5 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स पी का, तो डिविजिबल होगा तभी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट. हम ऐसे लिखते हैं ना 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 2 इंटू या 2x स्क्वायर. अभी मेरा x क्या है, मेरा x मैंने इसी को लिखा है, 8 को लिखा है मैंने 2x स्क्वायर. मेरा x क्या है यहाँ पे, x इज़ 2, ठीक है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 इसको डिवाइड कर सकेगा 8 को, राइट. इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स. सेम थिंग इज रिटर्न हेयर, 5 लिखा है मतलब डिविजिबल होगा उससे, हेंस p इज डिविजिबल 5 बाय 5, तो p इज इक्वल टू 5k. नाउ p इज इक्वल टू 5k क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है. सो फ्यू मोर स्टेप्स इज व्हाट वील राइट. स्क्वायर कर दिया बोथ साइड इज p स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5k स्क्वायर, तो दिस इज 25k स्क्वायर. 25k स्क्वायर इट्स 5 इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, ख़त्म, ठीक है. हैंस q इज डिविजिबल बाय 5 कॉन्ट्राडिक्ट्स लोएस्ट टर्म्स अजम्पशन, तो रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है. क्लियर, हमने पहले भी देख लिया, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है, फिर जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 आया था 5 आया था, जो भी नंबर आ रहा है उससे दैट नंबर वुड बी डिविजिबल, क्लियर है. के लेके स्क्वायर कर देना एंड यू विल रीच योर आंसर. प्रूफ दैट 7 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. तो अज्यूम 7 प्लस रूट 2 इज रैशनल, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला मेथड. सो दस रूट 2 इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 2 माइनस 7 प्लस 7 था -7, so it would be rational, but root 2 is irrational, so that is a contradiction. 7 plus root 2 is irrational. One more thing is, if we subtract or add anything irrational number से, irrational number किसी भी नंबर से, तो that number would be irrational. किस तरीके से कैन रिमेंबर, irrational number is this, ठीक है. so if you will add this और subtract this from any regular portion, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये है एक पोर्शन, एक रेक्टेंगल. अब इससे अगर हम ऐसा कुछ भी माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो जो कंप्लीट फिगर बनेगा वो इसी शेप में उसका एक एज होगा, ठीक है. तो इसका मतलब है जब भी हम इरेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर रहे हैं किसी नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड 60. अगेन सिंपल, 36 एंड 60 यू हैव टू राइट सिंपली. यहाँ पे देन यूल डिवाइड 15 16 17 18, यहाँ पे 32 9 टाइम्स एंड 15 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, क्या आ गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5,
2 into 2 into 3 into 3 into 5, that is 2 square into 3 square into 5. ठीक है, तो यू कैन ईजिली फाइंड योर LCM एंड HCF. HCF में क्या आएगा, कॉमन वाला लेंगे, LCM में कॉमन एज वेल एज जो बचा है दैट इज़ आर इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी. ठीक है, सो LCM दिस वे यू कैन डू. HCF में इफ़ यू आर अनेबल टू डू दिस वे तो यू कैन राइट सेपरेटली एज वेल, 36 का अलग से, 60 का अलग से. इन एग्जाम इफ़ यू थिंक यू हैव टाइम देन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन. ठीक है, नो शॉर्टकट्स. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 45 एंड 70. नाउ यू प्रैक्टिस दिस ईजी. ठीक है, कुछ करने का है नहीं. 45 75 दोनों निकाल दो सेपरेटली. कोशिश करो इफ़ यू आर गिवन HCF एंड LCM बोथ देन डू इट सेपरेटली ओनली. ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट वाला ये हमने जो यहाँ पे किया है LCM डायरेक्ट लेके दैट कैन कन्फ्यूज़ यू. तो हमेशा जब आपको दोनों चीज़ निकालनी है तब राइट सेपरेटली, जो भी दोनों फैक्टर्स हैं दोनों के वो राइट सेपरेटली. फॉर एग्जांपल 45 को इफ विल डू तो क्या आएगा 5. ठीक है, 5 9 टाइम्स 3 इंटू 3. 75 को इफ विल डू तो क्या आएगा 5 15. सो 5 इंटू 3 तो क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 3 एंड यहाँ पे आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3. दिस इज़ 5 इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज़ 5 स्क्वायर इंटू 3. ठीक है, ये अपने आ गए दोनों. अब HCF और LCM में HCF कॉमन क्या है, फर्स्ट इज़ 5, वी हैव रिटन 5. क्या 3 कॉमन है, येस. स्मॉलर पावर ये विदाउट एनी पावर, सो 5 इंटू 3, नॉट विदाउट एनी पावर, विद पावर 1. ठीक है, नाउ LCM वुड बी विद बिगर पावर्स. तो ये दोनों कॉमन है, बिगर पावर इज 3 स्क्वायर, 5 के केस में स्क्वायर. तो देन यू कैन सिंपली सॉल्व एंड 2 2 5 इज योर आंसर. Verify that LCF into LCM is product of numbers for 45 and 75. डायरेक्टली ऐसे लिखना है नहीं, इसके लिए पहले यू विल फाइंड HCF एंड LCM. किस तरीके से, 45 जो हमने अभी देखा था सेम नंबर्स 45 एंड 75. यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे दैट यू विल राइट यहाँ पे एंड देन यू विल फाइंड HCF एंड योर LCM. You will multiply these two and you will multiply first these two. जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी and then you will say hence the formula is verified that HCF into LCM is equal to product of numbers 45 and 75. Find the smallest number divisible by 8, 12 and 18. क्या बोला है वापस read again. Find the smallest number divisible by. ठीक है, कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. तो हमने क्या बात की थी इस केस में, LCM निकलेगा. जिससे कर रहे हैं वाले में HCF, जिस नंबर को कर रहे हैं LCM. तो हमने अगेन फैक्टर्स लिख दिए. 8 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, अब LCM वुड बी 2 का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अकेला 2 है, तो 2 क्यूब इंटू 3, 3 यहाँ अलोन, यहाँ पे स्क्वायर है, सो 3 स्क्वायर इंटू कुछ बचा, 2 इज़ यूज, 3 इज़ यूज. इस तरीके से विल बी एबल टू सी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. So here your 2 का cube would be 8 and 3 square is 9. So 8 9 times is your 72, which is your answer. Find the greatest number of 3 digit exactly divisible by. Again उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आना चाहिए देखते ही, क्लिक LCM. ठीक है, LCM of 8, 12 and 18 that you will find like this. ठीक है, 2 4 times, 6 times, 9 times, 2 2 times, 3 times, 9. Now 3 2 1 and 3 times. तो क्या आ गया यहाँ पे 2 square plus 1 more 2 is there, so 2 cube और 3 square, 2 cube into 3 square, तो that is 8 into 9, that is 72. इस तरीके से यू विल राइट. ठीक है, सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज़ 999. हमने उस टाइम भी देखा था, मॉड मतलब
डिफरेंस नहीं बचेगा, हम वो देखेंगे कितना रिमाइंडर है। सो 999 में से वो जो डिफरेंस होगा वो माइनस कर देंगे। सो 999 एंड मॉड 72 डिवाइड बाय 72। ठीक है, कितना बच गया हमारा, ये हमने डिवाइड किया तो कुछ टाइम से गया एंड बाकी हमारे पास बच गया 63। तो जो 63 बचा है रिमाइंडर, उसको हमने माइनस कर दिया 999। क्यों, हमें बोला है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999, उससे हमने माइनस कर दिया 63। तो हमारा आंसर इज़ 936। 63 क्यों माइनस किया, क्योंकि जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर जो है 999 इसको डिवाइड किया 72 से, जो कि अपना है LCM, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 63। क्लियर, फाइंड HCF ऑफ 306 एंड 657 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। राइट फार्मूला एज वेल। okay, is equal to BQ plus R, you will take the larger number, that is 657 is equal to 306 into 3 करूँगा तो बाहर चला जाएगा इसके, हाँ कितना हो जाएगा, इट वुड बी 918, तो 657 से बड़ा हो गया। 2 करूँगा तो हाँ पास आएगा, कैसे, 612 बनेगा। ठीक है, तो 306 इंटू 2 प्लस कितना बच गया 612 के बाद, प्लस 45। ओके, 306 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 306 को निकालना है हमें। ठीक है, ये 45 यहाँ लिख दिया, विच वॉज आर रिमाइंडर, इनटू कितना टाइम, 6 टाइम्स, प्लस अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, यस 36। 45 लिखा अपना रिमाइंडर, इनटू 36 इंटू 2 करूँगा तो बाहर चला जाएगा, 72 हो जाएगा। सो 36 इंटू 1 प्लस 9, अगेन विल राइट 36 इज इक्वल टू 9, कितना है 4 टाइम्स, रिमाइंडर कुछ आ रहा है, नहीं 0 आ गया। 0 आते ही अपना शॉर्ट हो गया आंसर। क्यों, अब 0 वाले टाइम पे जो यहाँ पे अपना है नंबर, दैट वुड बी आर HCF। क्लियर, इफ HCF ऑफ 2 numbers is 5 and their LCM is 240 and one number is 40। क्या बोला, HCF of 2 numbers is 5 और LCM भी पता है 240 and one number is 40। फाइंड द नंबर, क्या क्लिक होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा, HCF into LCM is equal to product of numbers। So we'll write that formula simply, HCF into LCM is product of numbers, HCF is 5, LCM is 240, one number is 40 and one number is x, let one number be x। तो x would be 5 into 240 divided by 40। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 240 इंटू 5 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 गया, तो दैट वुड बी 5 इंटू 24 डिवाइड बाय 4, 4 की टेबल 24 आ रहा है, यस 6 टाइम्स। ठीक है, 5 इंटू 240 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। तो सीधा ज़रूरी नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई देखती मल्टीप्लाई कर दिया, मेक योर वर्क ईजी। सो 40 इधर ले गए, 5 इंटू 240 डिवाइड बाय 40, क्या आ गया यहाँ पे, x बच गया, 0 से 0 गया, 4 6 टाइम्स इज 24, 6 5 इज 30, x इज योर 30। एक्सप्रेस 9 डिवाइड बाय 1 20 इन डेसिमल फॉर्म एंड आइडेंटिफाई वेदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन। थ्योरी में जो हमने पढ़ा था एंड में। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर देंगे फैक्टर्स के फॉर्म में। किस तरीके से ना, यहाँ आपको इतना दिख रहा है बट सॉल्यूशन वुड बी बिगर। फर्स्ट यू विल फाइंड दिस, राइट, 2 कितना 60, 2 30, 2 कितना टाइम्स 15 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, तो क्या आ गया अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 विच इज़ 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज़ 91 बाय 120, कैन नॉट कैंसिल फैक्टर 3, डेसिमल विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों, 2 और 5 तो हमने पढ़ा था, पर हमने साथ में क्या पढ़ा था कि रिकरिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे जब कोई और भी फैक्टर होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर 3, 2 और 5 की वजह से नहीं, बट 3 इज़ ऑल्सो देयर। अगर 7 होता तब भी नहीं होता, क्यों, 2 और 5 के अलावा कोई है तो नहीं होगा। सो 2 फैक्टर इज़ 3, so that means decimal will be non-terminating recurring। prove that root 7 is irrational। now you will solve this। किस तरीके से, वही स्क्वायर करना है, पहले वन स्टेटमेंट लिखना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर उधर चला गया तो आ गया 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, p इज डिविजिबल बाय 7।
ठीक है। एंड देन यू विल राइट q डिविजिबल बाय 7 कॉन्ट्रडिक्ट्स लोएस्ट टर्म्स, के वाला भी यू हैव टू डू एंड यू विल रीच योर आंसर, दिस यू विल डू। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल एग्जाम्पल्स, वही सेम स्टेप्स हैं, बस जो आपका नंबर है दैट यू विल यूज़। 5 आ रहा है तो हमने देखा था लास्ट वाले में 5 डिविजिबल बाय 5, 2 आ रहा था तो 2 डिविजिबल बाय 2, 7 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 7, सो रूट 7 इज इरेशनल, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया क्या, लोएस्ट टर्म जो हमने माना था b बाई क्यू के फॉर्म में इन दी लोएस्ट टर्म्स। इफ़ s इज इक्वल टू 3n टू द पावर 2 प्लस 5n, s इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। गिव सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फाइंड nth टर्म, ठीक है। नाउ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ an इज इक्वल टू Sn, सम अपने लास्ट टर्म तक का सम माइनस Sn माइनस 1, क्या मतलब है इसका, an जो अपना होगा nth टर्म वो क्या होगा, सम होगा जो लास्ट टर्म तक का सम होगा माइनस उससे एक पहले तक का जो सम होगा, ठीक है। ये टोटल 10 नंबर्स आर देयर और हमें निकालना है 10th नंबर क्या है, तो 10 नंबर तक का सम माइनस 9 नंबर तक का सम, तो क्या बच गया अपना 10th नंबर। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जो अपने यहाँ लिखा है वही सेम वैल्यू, n माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 5, n क्या है n माइनस 1, सेम वही वैल्यू पुट की हुई है। देन 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 5n माइनस n, जो स्टेप्स यहाँ आगे लिखे हैं दैट स्टेप्स यू विल राइट यहाँ डाउनवर्ड्स, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप। 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 6n, एंड फाइनली 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, an would be Sn minus Sn minus 1, so 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये तो हमने लिख दिया ये वाला, ठीक है। s माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ये हमने निकाला है क्या ये, ठीक है। हमने पहले ये फॉर्मूला लिखा 10th तक का जो सम है माइनस 9th तक का जो सम है ये लिख दिया, उसके बाद हमने निकाला, हमें ये तो पता है s हमें ये दिया गया है तो हमने Sn माइनस 1 निकाला है अभी, ये जो हमारा एंड में आया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अब an इस वाले में हमने फिर वैल्यूज़ पुट की, Sn हमें पता है ये दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ 3n स्क्वायर प्लस 5n, उसमें से माइनस किया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, क्लियर। माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर से प्लस 3n स्क्वायर गया, 5n से हो गया प्लस n करके 6n प्लस 2। अब ये प्लस कैसे आ गया, यहाँ तो माइनस था, बाहर माइनस भी है ना, इसलिए ब्रैकेट्स आर इम्पॉर्टेंट, डोंट जस्ट रिमूव इट, पहले आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। माइनस यहाँ था इसलिए माइनस प्लस इज माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस इज अगेन प्लस, दैट्स वाई द आंसर इज 6n प्लस 2, तो an is 6n plus 2. Now prove that root 2 plus root 3 is irrational. This you will solve, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा सॉल्यूशन रिटर्न बट यू विल सॉल्व इट कम्प्लीटली, ठीक है। रूट 2 प्लस रूट 3 इज irrational, वाई रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 is here is rational, contradiction, you will write the complete solution of this. If you are unable to solve it, then I will give you the solution and I will explain the next chapter. We will start with this question itself. At the same time you have to practice some question. These are your practice question. Find the HCF of 270 and 407 using, don't look at the answers. Answers बाद के लिए जब when I will provide you with the notes. अभी के लिए just look at the question and you have to solve the question 270 and 405. Find the LCM of 84 and 90. Don't look here. 84 and 90. Prove that root 6 is irrational. If the product of two numbers is 720 and HCF is 12, find their LCM. ठीक है, क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बता दिया एंड HCF LCM बता दिया, क्या होगा फॉर्मूला यूज, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक्सप्रेस 7/40 in decimal form and identify whether terminating or non terminating solution। ठीक है, किस क्या करना है, डिनोमिनेटर का निकालना है, फैक्टर्स 2 और 4 के अलावा कुछ है नहीं है, वो वी हैव टू लुक फॉर इट, ठीक है। टर्मिनेटिंग है, क्यों है, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5, तो दिस अगेन यू विल सॉल्व। क्या क्या चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट आर प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट थिंग, सेकेंडली
और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, यूक्लिड्स जो हमने फॉर्मूला देखा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उससे किस तरीके से यू हैव टू फाइंड दी एच सी एफ, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने जो दो चीज़ें देखी दैट इज़ बिगर टर्म एंड स्मॉलेस्ट टर्म, ठीक है, वो किस केस में एल सी एम एच सी एफ। फिर वन फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ numbers. All of these things are very very important. And one last thing, sixth thing in this chapter which is important and can come is, जब आपको बोला है रिमाइंडर इज दिस एंड दिस, एच सी एफ निकालना था, हमने क्या किया, पहले नंबर से माइनस किया दोनों का, उसके बाद एच सी एफ निकाला। एच सी एफ निकाल के माइनस नहीं किया है, पहले माइनस किया देन एच सी एफ निकाला। सो दिस इज़ योर एंटायर चैप्टर का जिस्ट। watch it, this is again going to be very helpful for you. At the same time you will find multiple questions of this type. Irrational wala we have seen multiple times किस तरीके से fixed steps are there, even if you are unable to understand in the exam कि क्या करना है, write those same steps, just change the values, you will automatically reach your answer. Again, if you have some doubt, if you need something else, if you need material for some other exam, do tell me. I'll try to provide you with the same about other subjects as well. And that's it in this. All the very best and thank you.